Hello everyone, welcome back to my channel Skill Matrix. In today's class, we will do some more questions on continuity class 12th maths. Now our first question is, if f of x equal to 4 minus x square 4x माइनस एक्स क्यूब इज, अभी जो फंक्शन हमें गिवन है, अब इसमें ये कहा गया है कि ये डिसकॉन्टिन्यूस है एट ओनली वन पॉइंट, डिसकॉन्टिन्यूस एट एग्जैक्टली टू पॉइंट, डिसकॉन्टिन्यूस एट एग्जैक्टली थ्री पॉइंट्स एंड नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें से कौन सा केस आएगा, कौन सा आंसर है, वो आपको बताना है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे निकालते हैं और कहाँ है, किस तरह से। अब कॉन्टीन्यूटी का तो आपने देखा है, जैसे ये ग्राफ अगर हम ले रहे हैं, अगर ये कॉन्टीन्यूस है, चले जा रहे हैं एक ही पॉइंट पे, तो इसका मतलब है ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, लगातार है। लेकिन अगर इसमें कहीं ब्रेक आ जाती है ऐसे, ये ब्रेक आ गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टीन्यूस हो गया। अब ये डिसकॉन्टीन्यूस होने के क्या क्या रीज़न है, कैसे होता है, क्यों होता है। ये तब हो सकता है जब हमारा फंक्शन जो है वो किसी किन्हीं पॉइंट्स पे अनडिफाइंड हो। अब अनडिफाइंड का क्या मतलब है कि अगर डिनोमिनेटर में, जैसे ये फंक्शन है, इसके डिनोमिनेटर में अगर जीरो है, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज अनडिफाइंड फॉर्म। इसी तरह से आपने इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी पढ़ी होगी 11th क्लास में, जैसे जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इस तरह की फॉर्म्स में अगर आ जाए तो भी फंक्शन जो है वो हमारा अनडिफाइंड फंक्शन है। तो अगर फंक्शन अनडिफाइंड होता है तब किन पॉइंट्स पे अनडिफाइंड है, जिन पॉइंट्स पे ये अनडिफाइंड है वही पॉइंट्स पे ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा, उतने ही पॉइंट्स पे। तो वो पता लगाने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर मतलब ज़ीरो होगा तभी तो होगा। अभी बोले हमने, तो इसका जो है आंसर हम देखते हैं कि 4x माइनस एक्स क्यूब ज़ीरो है। तो ये x की किन किन वैल्यूज़ पे ज़ीरो है, दैट मीन्स यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए अब इसके फैक्टर्स बना लो आप। एक्स लिया हमने, 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो एक बार इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, टू प्लस एक्स, टू स्क्वेयर करेंगे और एक बार आएगा टू माइनस एक्स। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई, ये एक्स है। एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स इक्वल टू टू। तो ये तीन पॉइंट्स पे जो है इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी कितने पॉइंट्स पे है उसने पूछा था एग्जैक्टली, मतलब वन पॉइंट पे, टू, थ्री, तो थ्री पॉइंट्स पे है। सो द आंसर इज सी। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर। पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए हमें क्या अनडिफाइंड फॉर्म देखनी है या फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म देखनी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if fx equal to x square sine 1 by x, where x is not equal to 0, then the value of the function at x equal to 0, so the function is continuous at x equal to 0 is, ये वैल्यू आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी वैल्यू है। किसकी वैल्यू निकालनी है, इस फंक्शन की ज़ीरो पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है, और हमें ये भी कहा है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। तो अगेन द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टीन्यूटी के लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो बाय द डेफिनेशन, ऐसे हमने बहुत पिछली वीडियो में भी हमने इस तरह के कई क्वेश्चंस कर रखे थे। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन, अब फंक्शन मैं डायरेक्ट ये इसी को पुट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन है तो हमें ज़्यादा स्टेप्स में नहीं लिखना है। एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, दिस इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू कि हम ज़ीरो पे ले रहे हैं, तो एफ ऑफ ज़ीरो, और हमें ज़ीरो ही निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पॉइंट पर निकालनी है, फंक्शन कॉन्टीन्यूस गिवन है। अब इसकी लिमिट निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना। अब इसकी लिमिट निकालने के लिए, ये तो आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी लिमिट तो आपको पता ही है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकालेंगे। अब इसकी जब आप लिमिट निकालेंगे 1/x एज एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, अब यहाँ पे उसने लिखा है कि ये जो है यहाँ पर जो ये हम x लेते हैं, ये ज़ीरो यहाँ पहले से ही ये वाला फॉर्म हमें लेना ही नहीं है, इसके डोमेन में नहीं है इसमें। तो यहाँ पर कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आएगी, बट यहाँ पे फिर हम लेंगे कैसे। तो आपने 11th क्लास में किया था ग्राफ, साइन फंक्शन के, कॉस, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ किए हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसमें ये ज़ीरो है, तो इसकी जो डोमेन है ये तो पूरा रियल नंबर है। रेंज क्या होती है, ज़ीरो पे ज़ीरो वैल्यू होती है, पाई/2 पे वैल्यू वन होती है। ठीक है, जैसे सपोज ये वन है तो ये इसकी वैल्यू, तो ग्राफ ऐसे जाता है। और इधर से आपके पास यहाँ पे आएगी -1, माइनस पाई/2 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव साइड पे -1 आएगी। तो इस तरह से ये ग्राफ इसका जाता है। तो इसमें आप देखोगे कि जो हाईएस्ट वैल्यू है, जो रेंज है, वो +1 और -1 के बीच में है। वाई एक्सिस पे जो रेंज होती है वो हमारी +1 और -1 के बीच में है।
तो इसका मतलब है जो भी यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो जो साइन फंक्शन की जो वैल्यू आएगी जो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस वाली डोमेन है, डोमेन क्या होता है जो हम पुट कर रहे हैं, रेंज क्या होता है जो आंसर आता है, ठीक है। तो जो जवाब आता है वो हमारा रेंज है, डोमेन क्या है जो हम इसमें फंक्शन में पुट कर रहे हैं। तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, रेंज क्या है जो इसमें आंसर आ रहा है। तो इसकी जो हाइट है वो यहाँ से +1 और इधर से -1 तक ही जाती है, ठीक है, इस तरह से ये जा रही है। तो इसमें क्या होगा कि जब हम इसकी लिमिट लेंगे तो डायरेक्टली 0 हो जाएगी और यहाँ पर एक ऐसा नंबर आएगा, कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है, जो 1 और -1 के बीच में ही होगा, ठीक है, नंबर लाइंग बिटवीन 1 एंड -1। तो इसमें आप लिखेंगे एन ऑसिलेटिंग, और जो ऑसिलेट मतलब मूव कर रहा होगा, कहीं पर भी हो सकता है क्योंकि हमें एग्जैक्टली तो ये पता नहीं ना कि कौन सा नंबर है, नियर बाय है, 0 के नियर बाय राइट से, नियर बाय लेफ्ट से, क्योंकि लिमिट है। तो एन ऑसिलेटिंग नंबर lying between number lying between +1 एंड -1। तो दैट मीन्स कोई भी नंबर हो जब वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो फंक्शनल वैल्यू एट दिस पॉइंट इज 0, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया इसका आंसर। तो इसमें क्या था, कुछ नहीं था, बस आपको एग्जैक्टली लिमिट ही निकालनी थी, फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। बट ये एक्चुअली कॉन्टीन्यूस हमें दे रखा था और साथ में उसने फंक्शन वैल्यू बोली है, तो फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू द लिमिट, तो ये यहाँ से आ गई। तो थोड़ा सा ग्राफ का डोमेन रेंज का यूज़ करके हमने इसको कर लिया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया फिर हमारे पास, ए ऑप्शन आ गया। सो द आंसर इज ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं और आपने बहुत सारे एनसीईआरटी में भी इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस करे थे और ये एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं, ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं अगर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है। जैसे इसमें क्या है देखो, इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस, ये दो इसके ब्रांचेज हैं, इज कॉन्टीन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। अब ये बोला है कि जो भी डोमेन है, डोमेन क्या है 0 से 1 के में, तो ये इसकी डेफिनेशन है और फिर 1 से आफ्टर 2 तक ये डेफिनेशन है। तो डोमेन में जो है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इस वाली डोमेन में जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हर पॉइंट पे आपको सिर्फ जो अननोन बी है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू इनमें से कौन सी है वो निकालनी है, ठीक है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अब पूरी डोमेन में है, मतलब 0 से लेकर 2 तक में, ठीक है। तो अब इसमें हम किस पॉइंट पे हम, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम क्या करते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू हम यही लेते हैं डेफिनेशन। तो किस पॉइंट पर हमें लिमिट लेनी चाहिए, 0 पे लेनी चाहिए, 1 पे लेनी चाहिए, 2 पे लेनी चाहिए, किस पे हमें सही रहेगा। तो एक तो देखो टर्निंग पॉइंट, जहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 पॉइंट पे ये फंक्शन जो है लेफ्ट साइड से इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है और राइट साइड से इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है, तो टर्न कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू 1 पर इसकी कॉन्टीन्यूटी को हम लेंगे। तो क्योंकि फंक्शन हर जगह कॉन्टीन्यूस है तो 1 पर भी है, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन, अब यहाँ पर हम दोनों लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट भी और राइट भी। तो आपको बता भी दें कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट पहले भी हमने किए हैं। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स टेंड्स टू, मैं पूरा ही बता देती हूँ, एक्स टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स टेंड्स टू 1 पे ले रहे हैं हम तो पॉजिटिव साइड, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब फंक्शन कौन सा पुट करना है, जब एक्स जो है वो लेफ्ट से टेंड कर रहा है 1 की तरफ, तो लेफ्ट से 1 की तरफ, 0 से 1 पे ये डेफिनेशन है। दैट मीन्स हमें 5x-4 में लिमिट पुट करनी है एज एक्स टेंड्स टू 1। और दूसरी वाले केस में हमें यहाँ पर 1 से राइट साइड से 1 पे आ रहा है, तो मतलब ग्रेटर देन 1, एक्स बीच में है, ग्रेटर देन 1। तो अब हमें यहाँ पे लिमिट लेनी है 4x² + 3bx एज एक्स टेंड्स टू 1। और फंक्शनल वैल्यू 1 पर कहाँ से लेंगे, इधर से कि इधर से कहाँ 1 पुट करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 हमें यहाँ पुट करना है। तो फंक्शनल वैल्यू लेते समय हमें 1 यहाँ पुट करना है। तो फंक्शनल वैल्यू तो हो गई आपकी 1, यहाँ से तो 1 आ गया, हमें बी निकालना था। अब इसकी लिमिट लेंगे, अब इसकी लिमिट, क्योंकि ये भी फिर से पॉलिनोमियल है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 1। तो ये हो गया 4, ठीक है, +3b, ठीक है, ये आपके पास x हो गया। 3b, एक्स की जगह हमने 1 पुट करा तो 3b आ गया, और यहाँ पर भी हमने एक्स की जगह 1 पुट करा तो यहाँ पर भी आपके पास 1 ही आ गया। तो देखा, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तो पहले ही बराबर आ रही है और ये हमारे पास 1 आ गया है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल, इसमें कोई अननोन है ही नहीं। तो ये अननोन है, तो हम यहाँ से हमारे पास आ गया 4 + 3b = 1, 3b = 1 - 4, 3b = -3 एंड b = -3 / 3 विच इज़ -1।
सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये अननोन वेरिएबल के ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे पास आते हैं, ठीक है, जिन्हें हमें आपको करना है, अननोन वेरिएबल वाले कई सारे क्वेश्चंस। ये थोड़ा सा हाइड हो गया था आई थिंक जब मैं बता रही थी, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि इसमें ये डेफिनेशन दो टाइप से दी हुई है कि इस डोमेन के लिए ये डेफिनेशन है, इस डोमेन के लिए ये डेफिनेशन है। फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है इस पूरी डोमेन में, तो हमने एक x=1 जो टर्निंग पॉइंट है उस पर कॉन्टीन्यूटी चेक करी, और इस पर कॉन्टीन्यूटी जब हमने ली है तो हमें पता है लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, दोनों लिमिट हमें लेनी चाहिए ताकि इजीली कुछ गड़बड़ ना हो। तो दोनों ही लिमिट हमने ले ली, वैसे आंसर यहाँ से भी निकल जाता राइट लिमिट से भी। तो फिर हमने, क्योंकि ये दोनों सेम ही आ रही हैं और फिर यहाँ पे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है अननोन वेरिएबल जो भी अननोन नंबर, तो बी से हमारे पास ये आंसर, हमें बी निकालना था तो ये आंसर हमारे पास ए आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है जो कि एक तरह से समझ लो डेफिनेशन को ही थोड़ा सा चेक करा है कि स्टूडेंट्स करेक्ट डेफिनेशन उनको अंडरस्टैंड है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं करेक्ट डेफिनेशन की। अब क्या गिवन है इसमें, सपोज फंक्शन इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x=a मीन्स, यहाँ चार डेफिनेशन उन्होंने बनाई हुई हैं, इनमें से कौन सी आपके अकॉर्डिंग सही है वो आपको बताना है। इंटरवल ये गिवन है वो भी क्लोज्ड, ठीक है, और किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। अब जैसे कि आपको अभी हमने पिछले क्वेश्चंस करे हैं कि जब भी हम कंटिन्यूटी जिस पॉइंट पे चेक करें तो लिमिट भी उसी पॉइंट पे ही ले रहे हैं ना। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x=a तो हमारा मतलब होना चाहिए कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x=a शुड बी इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू एट x=a। बी का काम है ही नहीं क्योंकि ए की बात है। तो ये जो बी वाले ऑप्शन है ये दो, ये तो पहले से ही रिमूव हो गए, तो सी और डी तो आंसर है ही नहीं। अब आंसर कौन सा बचा फिर, ए हो सकता है या बी हो सकता है। अब ध्यान से देखिए दोनों में ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ पर x टेंड्स टू ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड है, यहाँ नेगेटिव साइड है। अब इंटरवल को चेक करो, इंटरवल ये क्लोज इंटरवल है, इधर से ये इधर क्लोज हो गया, मतलब अब ये लेफ्ट साइड पे नहीं जा सकता, हम इसकी लेफ़्ट की वैल्यू नहीं ले सकते, ए से लेफ़्ट चाहे वो फ्रैक्शन में भी हो, पॉइंट बिल्कुल इसके पास में हो, वो भी नहीं ले सकते। तो इसमें ये पॉजिटिव साइड जा सकता है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंटरवल जहाँ पर ये डिफाइंड है ना, देखो डिफाइंड लिखा है इस इंटरवल पे। तो ये ऑप्शन जो है ना, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली एक बार और इसको भी चेक कर लीजिए। नेक्स्ट नीचे वाला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी सेम है, इंटरवल सेम है, फंक्शन डिफाइंड है, कॉन्टीन्यूटी फंक्शन की बतानी है एट x=b। इसका कौन सा मीनिंग, ये तो आपको अब आ ही गया होगा समझ में। जब हम बी की बात कर रहे हैं तो बी पे फंक्शनल वैल्यू होनी चाहिए और बी पे ही लिमिट होनी चाहिए, तो ये दोनों तो गायब हो गए। अब इन दोनों में से ऑप्शन बचा है। अब इसमें इंटरवल देखो, यहाँ पर राइट साइड पे क्लोज्ड है, तो बी जो है वो अब आगे नहीं जा सकता, मतलब राइट साइड पे नहीं जा सकता, तो पॉजिटिव लिमिट अब ये नहीं होनी चाहिए। अब की बार ये लेफ्ट साइड पे जा सकता है, सो द ऑप्शन इज डी, राइट। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप होती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।